ठीक है. Once again, good morning to all of you. Today we are going to discuss chapter number 6 of EVS. Okay. EVS का चैप्टर नंबर 6 हम लोग डिस्कस करेंगे. आप लोग अपना बुक अपने पास रखिएगा, बट अभी हम आपको शेयर स्क्रीन कर रहे हैं. उस पर बुक का पीडीएफ होगा. हम लोग वहीं से स्टडी करेंगे. ठीक है. अगर कोई नेटवर्क इशू आता है तो आप लोग फिर बुक को ध्यान दीजिएगा. बुक से फिर आगे पढ़ेंगे. चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 6 क्या है. वेट कीजिएगा. चलिए यही है ना, चैप्टर नंबर 6, लर्निंग अबाउट वर्क्स, है ना. इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्या आपने कुछ पढ़ा भी होगा. इस चैप्टर में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वर्क के बारे में पढ़ेंगे. अलग अलग टाइप के जो वर्क्स होते हैं, अलग अलग टाइप के जो काम होते हैं लोगों के द्वारा जो किए जाते हैं. ठीक है. चाहे प्रोफेशनल हो चाहे कोई भी काम हो, उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ठीक है. इसमें डिफरेंट टाइप्स के वर्क्स को डिस्कस किया जाएगा इस चैप्टर में, लर्निंग अबाउट वर्क्स. क्लियर. आप लोग अपना बुक भी सामने रखिएगा. और अभी तो फिलहाल शेयर स्क्रीन पे देख के पढ़ाई कीजिए. ठीक है. व्हाट हैपन चिराग, क्या हुआ. सर प्रोफेशन किस मतलब? बोलो चिराग, क्या हुआ. सर प्रोफेशनल क्या. सर प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है? एक होता है, देखिए, सर जैसे प्रोफेशनल का हम लोग का मतलब जो काम है, हम लोग का जो काम है वो प्रोफेशनल है, जहाँ पे ट्रेंड पर्सन होते हैं. मतलब हम लोग ट्रेनिंग लेके काम करते हैं. ठीक है. जैसे हम लोग जो काम कर रहे हैं वो क्या है, प्रोफेशनल वर्क है. टीचर का जॉब जो है एक प्रोफेशनल वर्क है. ठीक है. एक डॉक्टर का जॉब प्रोफेशनल वर्क है. इसके लिए हमने ट्रेनिंग लिया हुआ है. ठीक है. अभी भी कुछ स्टूडेंट जोड़ रहे हैं, जोड़ने दीजिए उन लोगों को. कुछ स्टूडेंट जुड़ जाए फिर आगे डिस्कस करते हैं. ठीक है. क्लियर है. प्रोफेशनल वर्क के बारे में या कोई भी वर्क है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस होगा. देखते हैं क्या है चैप्टर में, चैप्टर नंबर 6 में. अ मदर सिंग्स अ लोरी. क्या कह रहा है, अ मदर सिंग्स अ लोरी, जिसको कि लुलाबाई भी बोला जाता है. लुलाबाई, लोरी को भी बोला जाता है. अ मदर सिंग्स अ लोरी एंड इनवाइट द निंदिया रानी, क्वीन ऑफ स्लीप, टू कम एंड पुट द बेबी टू स्लीप. कोई माँ है, हर माँ करती है अपने बच्चे के लिए लोरी गाती है ताकि उनका बच्चा सो जाए. क्लियर है. तो लोरी गा के किसको बुलाया जा रहा है यहाँ पे, निंदिया रानी को. क्लियर है. इवन आफ्टर ग्रोइंग अप द चाइल्ड लव्स टू सिंग एंड लिसन टू द फेवरेट सॉन्ग एंड स्टोरी ऑफ चाइल्डहुड. और बड़ा होने के बाद बच्चा क्या करता है, बच्चा हमेशा चाहता है कि वो अपने पसंद का सॉन्ग सुने और अपने बारे में जाने, जो कि उसने बचपन में किया था. किससे जानेगा वो, अपने बारे में अपने पेरेंट्स से जानेगा, अपने जो भी गार्डियन होंगे उनसे जानेगा. ठीक है. द मेमोरी स्टेज विद द चाइल्ड फॉर एवर. एक बच्चे के साथ वो मेमोरी हमेशा के लिए स्टे करता है. सो मदर और फादर इज द फर्स्ट टीचर ऑफ अ चाइल्ड. इसलिए कहा जाता है कि मदर और फादर ये किसी भी बच्चे के लिए सबसे फर्स्ट टीचर के रूप में जाने जाते हैं. क्लियर है. क्यों, क्योंकि सबसे पहले हम फैमिली में अपने मम्मी पापा से ही कुछ, जितना हो सकता है हम लोग उनके उनसे क्या करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं या इंफॉर्मेशन उनसे कलेक्ट करते हैं. क्लियर है. सबसे पहले हम लोग अपने पेरेंट्स से ही बात करते हैं, अपने मदर फादर से बात करते हैं और उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. ये सब डिस्कशन हम लोग पेरेंट के साथ करते रहते हैं. यहाँ देखिए है, राइट 2 लाइन ऑफ द लुलाबाई योर पेरेंट्स sang फॉर यू. आपको अपने मदर फादर से लिखना है
ठीक है, अपने मदर फादर से पूछना है कि आपको वो कौन सी लोरी सुनाते थे, या कौन सी लोरी सुनाते हैं सुलाने के लिए। ठीक है, और उसके बारे में 2 लाइन लिखना है। क्लियर है? आपको अपने पेरेंट्स से पूछना है बात कि वो कौन सी लोरी सुनाते थे या सुनाते हैं आप लोग को, ताकि आप लोग सो जाएं। क्लियर है? इसके लिए ये अपने मम्मी पापा से पूछिएगा, वो बताएंगे। तो उसी के बारे में 2 लाइन आप लोग को लिखना है। ये आपका होमवर्क है, 2 लाइन आप लोग लिख लीजिएगा। राइट 2 लाइन्स ऑफ द लुलाबाई, ये योर पेरेंट्स सेंग फॉर यू, जो आपके मम्मी पापा आपके लिए गाते हो आपको सुलाने के लिए, उसके बारे में आपको 2 लाइन लिखना है। देखिए, एक आगे स्टोरी है छोटा सा। स्टोरी क्या है? भाव्या एंड आर्यन, भाव्या एंड आर्यन वेंट टू अ बीच इन केरला। भाव्या और आर्यन, 2 बच्चे हैं, वो कहाँ जाते हैं? केरला में समुद्र के किनारे, समुद्र का जो बीच होता है, समुद्री एरिया में जो बीच होता है, वहां पे वो लोग घूमने जाते हैं। दे वर थ्रिल्ड विद सॉफ्ट सैंड। ठीक है, वो लोग वहां पे जाके क्या देखते हैं? सॉफ्ट सैंड, बहुत ही, जो वहां का जो सैंड होता है वो क्या है? बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। और उसको देख के वो लोग क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं थोड़ा बहुत, कोई भी सॉफ्ट होता है ना? अचंभित हो जाना या रोमांचित, खुश हो जाना। थ्रिल्ड का मतलब यहाँ क्या होगा? खुश हो जाना। वो लोग दे वर थ्रिल्ड विद द सॉफ्ट सैंड। वो लोग जो कोमल, जो एक मुलायम मुलायम बालू, मुलायम सैंड, मुलायम मिट्टी देख के वो लोग क्या होते हैं? काफी ज्यादा खुश होते हैं। देयर पेरेंट्स showed them हाउ टू मेक केक्स, कैस्टल्स एंड टावर्स। उनके पेरेंट्स दिखाते हैं क्या चीज दिखाते हैं? कि कैसे इस बालू का यूज करके, इस बालू का यूज करके क्या बनाया जाता है? आप केक बना सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि बालू का यूज करके केक बनाया जा सकता है, कैस्टल्स बनाया जाता है, मतलब किला वगैरह देखे हैं, जो आप लोग फोर्ट वगैरह देखते हैं, फोर्ट, जिसको फोर्ट टाइप का यहाँ पे किला बनाया जा सकता है। इवन टावर्स भी बनाया जा सकता है। ठीक है, जो बालू है उसको यूज करके या बालू में कुछ अपना कलाकारी दिखाकर आप केक बना सकते हैं, कैस्टल्स बना सकते हैं एंड टावर्स बना सकते हैं। Soon the children started making beautiful sand houses। और जैसे ही मम्मी पापा बच्चों को बताते हैं कि आप बालू का यूज करके ये चीज बना सकते हैं, तुरंत बच्चे उस काम को करने में लग जाते हैं। क्लियर है? मम्मी पापा के बोलने के साथ ही वो लोग, बच्चे जो हैं, वो बालू के साथ मस्ती करने लग जाते हैं, अलग अलग टाइप का शेप्स बनाना वो लोग शुरू कर देते हैं। अब उसमें वो लोग क्या बनवाते हैं? सून द चिल्ड्रन स्टार्टेड मेकिंग ब्यूटीफुल सैंड हाउस। बहुत जल्दी बच्चे क्या बना देते हैं? बालू से घर बनाना शुरू कर देते हैं। दे डेकोरेटेड देम विद सेल्स, ड्राइड लीव्स एंड स्टोन्स। देखिए, नदी वगैरह में आपको सेल्स देखने को मिलता है। ठीक है, नदी वगैरह में या समुद्री इलाके में आपको सेल्स देखने को मिलता है। वो आपको छोटा छोटा देखते एकदम लगेगा शंख जैसा। वो सब, उसको उठाकर वो लोग उस पर सजाते हैं। इसके अलावा ड्राइड लीव्स, सूखे पत्ते को, सूखे पत्ते से भी घर को सजाते हैं। और साथ ही साथ छोटे छोटे जो पत्थर, उनसे भी वो जो घर, वो लोग सैंड से जो घर उन्होंने बनाया है, बच्चों ने, देखिए यहाँ पे देख रहे हैं बच्चे घर बना रहे हैं। इस घर को या जो भी इन्होंने बनाया है, हिल बनाया है, जो भी बनाया है, इसको वो लोग सजाते हैं। क्लियर है? ईसा शर्मा, वेट, ईसा शर्मा, हैंड रेस किया आपने। चिराग, हैंड रेस हटाओ। कब तक हैंड रेस करके रखोगे? कोई प्रॉब्लम है तो दोबारा करिए, हटा के। चलिए देखते हैं आगे। तो बच्चे क्या करते हैं? बालू में अलग अलग टाइप का हाउसेस बनाना शुरू करते हैं। और उस हाउसेस को किससे डेकोरेट करते हैं? उस हाउसेस को सेल से, ड्राइड लीव से और स्टोन से डेकोरेट करते हैं। देवर हैप्पी, देवर हैप्पी, और वो लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं ऐसा करके। चिल्ड्रन लर्न एवरीथिंग वेरी क्विकली। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोला जाता है, बोला जा रहा है कि बच्चे बहुत जल्दी ही बहुत कुछ सीखते हैं। आप बच्चों के सामने कुछ भी एक्टिविटी कीजिएगा, बच्चे उसको बहुत जल्दी कैचअप कर लेते हैं। पेरेंट्स अगर या कोई भी पर्सन अगर बच्चों के सामने कुछ करता है, तो उन बातों को बच्चे बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं, बहुत जल्दी सीख लेते हैं। ठीक है, वेट कीजिएगा, अभी बच्चे जुड़ ही रहे हैं। आगे देखते हैं। दे इंजॉय हेल्पिंग देयर पेरेंट एट होम।
और बच्चे को एक बार और खुश कब खुशी मिलता है, बच्चों को अपने घर में अपने पेरेंट्स का हेल्प करने में भी हैप्पीनेस मिलता है। पेरेंट्स का अगर पेरेंट्स कोई काम कर रहे हैं तो बच्चे क्या करते हैं, लिसन ऑल ऑफ यू, अगर वीडियो में अगर आप लोगों ने कुछ भी हरकत किया तो मैं आपको वीडियो आपका सबका बंद कर दूंगा। दीपांशु, आनंद, ढंग से बैठो, यू आर इन द क्लास। ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे जो हैं घर में अपने बड़ों का मदद करके उनको खुशी मिलता है। क्लियर है। दे आर गुड एट डस्टिंग, पीलिंग वेजिटेबल एंड लेइंग द टेबल। बच्चे शरारत भी करेंगे, है ना। बच्चे थोड़ी ना एक शांति से बैठने वाले हैं। बच्चे अपना हर दिमाग लगाते रहते हैं कहाँ पे किस तरह का करना चाहिए। तो मारपीट करने में भी बच्चे माहिर होते हैं, है ना। वेजिटेबल को इधर उधर फैलाने में भी बच्चे माहिर होते हैं। इसके अलावा और क्या कह सकते हैं। ठीक है। और घर घर के अगल बगल में कोई वेंडर अगर आ रहा है, कोई कुछ भी बेचने के लिए आ रहा है, तो उसको भी बच्चे देखते हैं और अपने घर में मम्मी पापा को बताते हैं। दे ऑल्सो लर्न द क्राफ्ट जॉब डेट देयर पेरेंट डू। और इसके साथ साथ बच्चे जो हैं अपने मम्मी पापा के द्वारा जो काम किया जाता है, कोई भी काम उनके मम्मी पापा जो कर रहे हैं, तो जैसे पापा सपोज दैट कहीं जॉब कर रहे हैं या घर में कुछ सेल्फ वर्क कर रहे हैं, तो उस चीज को बच्चे ऑब्जर्व करते हैं और वो चीज सीखते हैं। अगर कोई क्राफ्टिंग का काम हो रहा है घर पे, तो बच्चे भी वहां बैठ के उस चीज को सीखने की कोशिश करते हैं और बहुत जल्दी सीखते हैं। क्लियर है। A farmer child watches his father and learn to sow the seeds and look after the crops. देखिए एक एग्जांपल दिया गया है कि एक फार्मर का बच्चा क्या करता है, अपने फादर को देखता है क्रॉपिंग करते हुए। फादर को जो स्टेप्स फॉलो करते हुए देखता है क्रॉपिंग करने के लिए, खेती करने के लिए, चाहे वो बीज को बोना हो, चाहे फसल को काटना हो, या बीच में फसल की देखभाल करना हो। ये सारे चीज एक फार्मर का बच्चा अपने पेरेंट्स से सीखता है और उसको वो बहुत जल्दी अडॉप्ट भी कर लेता है। अगर जरूरत पड़े तो वो उसको भी करने में पीछे नहीं होता। ठीक है। आगे देखते हैं। पेज नंबर 40 पे 39 तक हो गया। यहाँ एक और छोटा सा स्टोरी दिया हुआ है। रूपास फादर इज अ पॉटर। ठीक है। रूपा के फादर क्या थे, एक पॉटर पॉटर थे, कुम्हार थे, मिट्टी बनाने का काम करते थे। ही हैज टाउट हर हाउ टू नीड द क्ले एंड शेप ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट। रूपा के फादर रूपा को सिखाते हैं कि कैसे मिट्टी को शेपिंग करके, कैसे मिट्टी को गूंथ, मतलब उसको जैसे हम लोग ये का वीट का फ्लोर को गूंथा जाता है, उसी तरह मिट्टी को भी मिलाया जाता है और उससे चाक का यूज करते हुए ये चाक का यूज करते हुए अलग अलग शेप तैयार किया जाता है। ठीक है। तो रूपा के फादर जो है इस चीज को रूपा को सिखाते हैं। कार्तिक, व्हाट हैपन कार्तिक, वेट कीजिएगा। सर बोलिए कार्तिक। सर योर वॉइस इज नॉट कमिंग क्लियरली। Maybe some students are not able to listen my voice clearly due to network problem. But if all are not able to listen, then there is a problem from my side. Okay. अगर सब लोग नहीं सुन पाते तो हो सकता है मेरे साइड से प्रॉब्लम था, वो होता। बट अगर एक दो स्टूडेंट या दो चार स्टूडेंट के पास प्रॉब्लम है तो नेटवर्क इशू हो सकता है, नेटवर्क के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। नहीं है तो बाद में आप वीडियो देख लीजिएगा, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। जिनके पास नेटवर्क इशू आ रहा है वो बाद में वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। ओके। मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए देखते हैं यहाँ पे रूपा के फादर क्या करते हैं। रूपा के फादर रूपा को सिखाते हैं कैसे मिट्टी को क्या करके, मिट्टी को नीड करके, उसके बाद उसको अलग अलग शेप्स दिया जा सका। मतलब मिट्टी को पहले गूंथा जाता है, उसके बाद चाक का यूज करके उस पे अलग अलग शेप तैयार किया जा सकता है। रूपा लव्स टू वॉच हिम मेकिंग ब्यूटीफुल पॉट्स। रूपा भी अपने फादर को मिट्टी के अलग अलग टाइप के बर्तन बनाते हुए देखती रहती है हमेशा।
ठीक है, हमेशा वो देखती रहती है और उसको देखना पसंद भी है, क्योंकि जो उसके फादर अलग अलग टाइप के जो वहां पे बर्तन बना रहे हैं उसको देख के वो उसको खुशी मिलता है, क्लियर है, उसको हैप्पीनेस भी मिलता है और साथ ही साथ वो सीखती भी है कि कैसे मिट्टी से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बर्तन बनाए जा सकते हैं। हर मदर कार्व्स एंड पेंट द पॉट, और फादर मिट्टी के बर्तन बनाते हैं और उसकी मदर क्या करती है, उन पॉट्स पर अलग अलग डिजाइन बनाती है, अलग अलग कार्विंग करती है, अलग अलग डिजाइन बनाती है और साथ ही साथ पेंट करने का काम करते हैं। मतलब मदर और फादर दोनों मिलकर मिट्टी का बर्तन बनाते हैं और उसको फिर सेल किया जाता है मार्केट में, ताकि उनको पैसा मिल पाए। मतलब ये एक तरह से उनका फैमिली वर्क है। रूपा के फादर और मदर दोनों ही इस पॉटरी के काम में इन्वॉल्व हैं और वो लोग मिट्टी के बर्तन बनाकर मार्केट में बेचते हैं ताकि उनको पैसा मिले और उससे उनका घर चले। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया गया है एनी ऑक्यूपेशन का डेफिनेशन दिया गया है कि ऑक्यूपेशन क्या होता है, व्हाट इज ऑक्यूपेशन, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। एनी वर्क डन टू अर्न मनी इज कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का ये डेफिनेशन है, इसको बुक में अंडरलाइन कर लीजिएगा। कोई भी काम, कोई भी काम जिसको करने से, कोई भी काम जिसको करने से हमें पैसा मिलता हो, कोई भी काम जिसको करने से हमें पैसा मिलता हो उसको हम लोग ऑक्यूपेशन बोलते हैं। ठीक है, कोई भी काम करने से जिसके बदले हमें पैसा मिलता हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्यूपेशन बोलते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत? इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा आप लोग, ऑक्यूपेशन का डेफिनेशन अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, कोई भी काम जिसको करने के बदले हमें पैसा मिलता हो उसको क्या बोला जाता है, ऑक्यूपेशन बोला जाता है। ठीक है, पीपल डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स टू अर्न लाइवलीहुड। यहाँ क्या कह रहा है कि लोग जो हैं वो अलग अलग टाइप के काम करते हैं अपना जीवन जीने के लिए। लाइवलीहुड का मतलब क्या होता है, जीवन जीने के लिए, जीवन को, अपने लाइफ को जीने के लिए लोग अलग अलग टाइप के काम करते हैं सब। वेट कीजिएगा, आई थिंक देयर इज ए नेटवर्क प्रॉब्लम।